हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश के अंदर डायरेक्ट मेथड को आज डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे टीचिंग एग्जाम्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको डायरेक्ट मेथड के बारे में बताऊंगी। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ की पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट वाज डेवलप्ड इन फ्रांस इन 1901। ये फ्रांस में डेवलप हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड पॉइंट है, इट्स प्रिंसिपल्स वर प्रोपाउंडेड इन जर्मनी, मतलब इसके जो सिद्धांत है वो जर्मनी में प्रतिपादित किए गए थे। थर्ड पॉइंट हमारा है, अदर नेम्स ऑफ डायरेक्ट मेथड आर। डायरेक्ट मेथड को और किन किन नामों से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा टीचिंग एग्जाम्स में, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे। नेचुरल मेथड कहा जाता है डायरेक्ट मेथड को, मदर्स मेथड भी कहा जाता है एंड रिफॉर्म मेथड भी कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट है, सेंटेंस इज अ यूनिट ऑफ स्पीच। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा पूछा जाता है कि डायरेक्ट मेथड में जो टीचिंग यूनिट है वो क्या होती है, तो वो सेंटेंस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है। देखो, इंग्लिश को हमको पढ़ाना है बच्चे को डायरेक्टली विदाउट द यूज ऑफ मदर टंग। मतलब हम जब बच्चे को इंग्लिश पढ़ाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम इंग्लिश में ही बात करेंगे, हम उसमें मदर टंग या हिंदी भाषा का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कॉन्वेंट जो स्कूल होते हैं उसमें हमेशा इंग्लिश को कैसे पढ़ाया जाता है, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। उसमें कभी भी टीचर जो है शब्दों के अर्थ को हिंदी में नहीं बताएगा, मदर टंग का यूज बिल्कुल नहीं होता है, टोटल इंग्लिश चलती है। तो कॉन्वेंट स्कूल में जो टीचिंग बेसिकली होती है वो डायरेक्ट मेथड से होती है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड की डेफिनेशन एक बार आप देखें। डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज, स्पेशली अ मॉडर्न लैंग्वेज, थ्रू conversation, discussion and reading in language itself without the use of pupils language, without translation and without the study of formal grammar। देखो इसमें भी यही लिखा गया है कि डायरेक्ट मेथड जो है एक ऐसा मेथड है लैंग्वेज पढ़ाने का, ठीक है, जो आप कन्वर्जेशन के थ्रू पढ़ाते हो, डिस्कशन के थ्रू पढ़ाते हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आप उसी लैंग्वेज में पढ़ाते हो। मतलब मदर टंग का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे इंग्लिश पढ़ाने के लिए, ठीक है। मतलब आपको ऐसे नहीं पढ़ाना है डायरेक्ट मेथड है यह, हिंदी नहीं इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे तो टोटल इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको नेचुरल मेथड कहा जाता है, बिकॉज जैसे आप बच्चा नेचुरल एनवायरनमेंट में अपनी मदर टंग को सीखता है, ठीक इंग्लिश को आपको वैसे सीखना है नेचुरल एनवायरनमेंट में। जब छोटा सा बच्चा एक अपनी मदर टंग को सीख रहा होता है, अपनी मातृभाषा को सीख रहा होता है, तो उसको कोई बताता नहीं है, वो सुन करके सीखता है। तो सेम चीज आपको इंग्लिश टीचिंग के दौरान करनी है। डायरेक्ट मेथड से अगर आप पढ़ा रहे हो, टीचर इंग्लिश में बोलेगा और आप उसको सुनिए, समझिए, फिर लिखिए, लेकिन आपको मदर टंग का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये होता है डायरेक्ट मेथड, बिल्कुल सिंपल सा है, ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज इसमें आपको होंगी नहीं अगर आप अच्छे से इसकी थोरोली स्टडी करते हैं तो। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्ट मेथड क्या है। फर्स्ट है हमारा, डायरेक्ट मेथड फॉलोज अ प्रिंसिपल दैट द यूनिट ऑफ स्पीच शुड बी द सेंटेंस। जो स्पीच की यूनिट है वो सेंटेंस होनी चाहिए। मतलब ये कहते हैं कि बच्चे को सेंटेंस पे ज्यादा फोकस करना है, उसी की वजह से बच्चा जो है बोल पाएगा। ओरल वर्क पे डायरेक्ट मेथड ज्यादा फोकस करता है। एंड नोट द वर्ड, ये कहता है कि वर्ड सिखा के कुछ नहीं होगा, बच्चों को सेंटेंसेस सिखाइए, सेंटेंस बनाना बच्चों को आना चाहिए। इट इज इन सेंटेंसेस दैट द चाइल्ड लर्न्स टू टॉक। सेंटेंस के माध्यम से बच्चा जो है बोलना शुरू करता है। सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। इन डायरेक्ट मेथड इंग्लिश इज टॉट विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग। जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश आपको पढ़ानी है लेकिन मदर टंग का इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब इंग्लिश पढ़ाते वक्त जो है आप हिंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं कराएंगे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इंग्लिश बच्चे को सिर्फ टीचर को सुनना है, समझना है और खुद ही अंडरस्टैंड करना है। फॉरेन वर्ड शुड बी एसोसिएटेड विद इट्स मीनिंग डायरेक्टली। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि जब आप बच्चे को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है, तो बच्चा ऑब्वियसली बात है आपके लिए एक सेकंड लैंग्वेज है, तो आप फैमिलियर तो है नहीं। तो अगर किसी शब्द का अर्थ बच्चे को पढ़ाना है आपको इंग्लिश में, तो हमेशा आप उसको जो है डायरेक्टली किसी चीज के साथ एसोसिएट करोगे। जैसे आपको बच्चे को टेबल पढ़ानी है कि टेबल क्या होती है, एक छोटे बच्चे को बताना है, तो फिर आप टेबल को ये नहीं बोलेंगे कि टेबल टेबल का मतलब मेज, ऐसे नहीं बोलेंगे। टेबल बोलने के बाद आप टेबल की तरफ, जो आपकी क्लासेस में टेबल रखी होंगी उसकी तरफ पॉइंट आउट करेंगे, उससे उसका अर्थ को एसोसिएट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट मेथड में पढ़ाया जाता है। टीचिंग लर्निंग एड का बहुत ज्यादा यूज होता है डायरेक्ट मेथड में, बिकॉज आप बच्चे को मदर टंग में ट्रांसलेट करके नहीं बता सकते, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जब उसको समझाना पड़ेगा तो टीचिंग लर्निंग एड को यूज करके उसे बताना पड़ेगा कि इस चीज का अर्थ ये है। इट यूजेस ऑडियो विजुअल एड्स टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्ड। आपको कुछ वर्ड इंग्लिश में बच्चे को पढ़ाने हैं तो आप ऑडियो विजुअल एड करेंगे, फ्रेजेस पढ़ानी है या वाक्य भी इवन पढ़ाने हैं
तो आप जो है टीचिंग एड का, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज इसमें करेंगे। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी माना जाता है डायरेक्ट मेथड, ये आपको ध्यान रखना है। सपोज मेरे को बच्चों को एक चीज पढ़ानी है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है कि शी इज गोइंग, तो अब क्योंकि बच्चे के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है, उसको नहीं समझ आता ये, ठीक है, जब वो एकदम से सुनेगा तो आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताना पड़ेगा, एक बच्चे को ले जाके चलवाना पड़ेगा कि देखो शी इज गोइंग, तब उसको समझ में आएगा कि इसका मतलब होता है कि वह चल रहा है। या फिर आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हो कि चेयर क्या होती है, चेयर, तो चेयर को कुर्सी आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आप चेयर की पिक्चर दिखाएंगे बच्चे को, तब बच्चे को दिमाग में आ जाएगा कि चेयर ये होती है, ठीक है, क्योंकि आप हिंदी तो उसमें यूज कर ही नहीं सकते अपनी मातृभाषा, इसलिए जो है ऑडियो विजुअल एड का इसमें ज्यादा यूज होता है। फोर्थ पॉइंट है, इन दिस मेथड ग्रामर इज स्टोर्ड इंडक्टिवली, ये आपको ध्यान रखना है, ग्रामर को हम इंडक्टिव मेथड से पढ़ाते हैं, ये आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब पहले बच्चे जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखेंगे, उसके बाद आप रूल्स बच्चे को बताएंगे, ठीक है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप जाकर के देख सकते हैं चैनल पे। इट गाइड पीपल टू करेक्ट एरर्स ऑफ लैंग्वेज, जब आप बच्चे को इंडक्टिव तरीके से ग्रामर पढ़ाएंगे तो जो उसकी लैंग्वेज है वो करेक्ट हो जाएगी। इट फॉलोज द मैक्सिम ऑफ टीचिंग दैट इज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जो हमारा डायरेक्ट मेथड है वो बेसिकली जो टीचिंग के मैक्सिम्स होते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब बेसिक से शुरुआत करके कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मतलब वही है कि मूर्त चीजों से अमूर्त की तरफ जाते हैं, बिल्कुल बेसिक मैक्सिमम ऑफ टीचिंग को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड। अब उसके कुछ मेरिट्स हम देख लेते हैं। देखो फर्स्ट मेरिट है, इट डिस्करेजेस क्रैमिंग ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। ये इसका बहुत बड़ा एक मेरिट माना जाता है कि ये जो है जो क्रैमिंग ऑफ वर्ड्स को रोकता है, मतलब एक रट्टाफिकेशन जो बच्चे करते हैं, रटते हैं, उस चीज को डायरेक्ट मेथड रोकता है, प्रिवेंट करता है। क्योंकि डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हो, वर्ड्स के मीनिंग डायरेक्टली आप चीजों के साथ एसोसिएट करके बताते हो, तो बच्चों के दिमाग में वो चीजें रहती हैं, उसको रटना नहीं पड़ता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, एज emphasis इज लेड ऑन constant conversation it enables the students acquire command over English। डायरेक्ट मेथड में ये हमेशा होता है, आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि कन्वर्जेशन के थ्रू, वाद संवाद के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो आप टीचर को सुनते हो, समझते हो, बोलने की कोशिश करते हो, तो इसकी वजह से आपकी जो है कमांड डेवलप हो जाती है इंग्लिश के ऊपर, बिकॉज आपकी लिसनिंग पावर भी अच्छी होती है जब आप टीचर को बोलते सुनते हैं। स्पीकिंग होती है इसमें अच्छी, बिकॉज आपको सारे कुछ बोलना इंग्लिश में होता है, मदर टंग आप यूज नहीं कर सकते, तो एक कमांड डेवलप होती है इंग्लिश के ऊपर। थर्ड पॉइंट है, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल एज इंग्लिश इज टॉट थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग। हमने बताया कि डायरेक्ट मेथड में बहुत ज्यादा यूज करना होता है ऑडियो विजुअल का, तो इससे जो है लर्निंग जो है इंटरेस्टिंग बनती है बच्चे के लिए, ठीक है। क्योंकि आप मदर टंग का इस्तेमाल नहीं करते, हर एक चीज आपको छोटे बच्चे को पढ़ानी होती है डेमोन्स्ट्रेट करके और टीचिंग लर्निंग मटेरियल से को मतलब यूज करके। फोर्थ पॉइंट है, वेरियस एबिलिटी सच एज स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर डेवलप्ड साइमल्टेनियसली। डायरेक्ट मेथड से जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसकी स्पीकिंग बेहतर होती है, समझ बेहतर होती है, रीडिंग स्किल बेहतर होती है और राइटिंग स्किल बेहतर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिफ्थ पॉइंट हमारा है, देखो सिंस द एम्फेसिस इज लेड मोर ऑन ओरल वर्क, जैसे हमने अभी बताया कि ओरल वर्क पे ज्यादा फोकस करता है डायरेक्ट मेथड, मतलब बच्चे को इंग्लिश को बोलना आना चाहिए। द स्टूडेंट्स हु आर टॉट थ्रू दिस मेथड स्पीक विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जब जो है टीचर फोकस करता है ज्यादा ओरल वर्क पे, इसकी वजह से बच्चे जो है सही तरीके से प्रोनाउंशिएट कर पाते हैं चीजों को, उनका उच्चारण सही होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये तो थी इसकी कुछ मेरिट्स, अब हम डिमेरिट्स देख लेते हैं। हर मेथड की कुछ मेरिट्स होती हैं, ऑब्वियसली बात है कुछ डिमेरिट्स भी होती हैं। पहला, इट इज एक्सपेंसिव मेथड एज इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड। जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि ये एक बहुत ही महंगा मेथड होता है, बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा आपको ज्यादा से ज्यादा ऑडियो विजुअल एड्स यूज करने होते हैं। बिकॉज आपको बच्चों को मदर टंग के माध्यम से नहीं पढ़ाना, तो सिर्फ और सिर्फ ऑडियो विजुअल के माध्यम से पढ़ाना है, जो कुछ भी समझाना है। जैसे कि अगर आप प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अंडर, ओवर, अबव, तो ये सब जो प्रीपोजिशंस होती हैं कि भाई ऊपर नीचे, मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगी, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ऑन का मतलब ऊपर होता है, अंडर का मतलब नीचे होता है, नहीं बोलना आपको, हिंदी हिंदी यूज ही नहीं करनी है। तो ये आप या तो बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट करके बताओगे, कोई चीज जो है टेबल के ऊपर रखोगे तो बोलोगे दिस इज ऑन द टेबल, दिस इज अंडर द टेबल, या फिर चित्र के माध्यम से समझाओगे, तो ये सब करना पड़ता है, बहुत ज्यादा इसमें जो है यूज होता है ऑडियो विजुअल एड का। और इसी वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, बिकॉज आप
क्या क्या चीज़ें आप जो है ऑडियो विजुअल एड से पढ़ाओगे, उसमें हमेशा टाइम कंज्यूम होता है बिकॉज द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड। थर्ड पॉइंट है इट फोकस मोर ऑन ओरल वर्क। ये भी एक तरीके का डिमेरिट है कि सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग ही सब कुछ नहीं होती। जब आप एक लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो लैंग्वेज की जो चारों स्किल्स हैं वो आपके अंदर प्रॉपर्ली डेवलप होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टीच ऑल आइटम्स ऑफ लैंग्वेज सच एज idioms and phrases and abstract ideas like honesty, kindness just through etc through this method। देखो, डायरेक्ट मेथड से आप हर एक चीज़ नहीं पढ़ा सकते हैं, लैंग्वेज के सारे एस्पेक्ट कवर नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ाने हैं, मुहावरे होते हैं, तो आप वो डायरेक्ट मेथड से बच्चे को कैसे पढ़ाओगे? ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे आइसिंग ऑन द केक, ये एक मुहावरा है, तो अब आप बच्चे के सामने इसको इंग्लिश में बोल दोगे आइसिंग ऑन द केक। चूंकि हम लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से रिलेट नहीं करते हैं, हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि आइसिंग ऑन द केक का मतलब क्या है, क्या इस मुहावरे का मतलब है। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है डायरेक्ट मेथड से पढ़ाना। ठीक है, अब उसके लिए ऑब्वियसली बात है आप इतने सारे टीचिंग एड भी यूज नहीं कर सकते। लाइक एक दूसरा ये कि जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, आइडियाज है, जैसे कि ऑनेस्टी बच्चों को बतानी है क्या होती है, ईमानदारी, काइंडनेस क्या है, जस्टिस क्या है, आप हिंदी नहीं यूज कर सकते। तो आप जब बोलेंगे क्लास में, अगर बच्चा बिल्कुल नया है, छोटा सा बच्चा है, ऑनेस्टी, काइंडनेस, जस्टिस, तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि ये सब चीजें क्या है, ये आइडियाज होते क्या है। और ऑब्वियसली बात है आप ऑनेस्टी को, काइंडनेस को, जस्टिस को डेमोस्ट्रेट करके भी नहीं बता सकते। ठीक है, टीचिंग एड से भी कैसे आप बताओगे कि ऑनेस्टी है, काइंडनेस है। तो ये सब चीजें कि आप हर आइटम, हर एस्पेक्ट जो है लैंग्वेज का कवर नहीं कर सकते डायरेक्ट मेथड से। फिफ्थ पॉइंट है इट्स टोटली अवॉइड द यूज ऑफ मदर टंग। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि मदर टंग इसमें यूज नहीं करते। आप अगर इंडिया की बात करें तो हिंदी भाषा इसमें यूज नहीं होगी, तो बच्चों के कई बार काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। सिक्स पॉइंट है दिस मेथड इज नॉट सूटेबल फॉर इंडियन कंडीशंस। भारतीय कंडीशंस में ये सूटेबल नहीं है। वेयर क्लासेस आर ओवर क्राउडेड, जहाँ पे क्लासेस जो है बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है, खचाखच क्लासेस भरी हुई होती हैं, तो इतने सारे बच्चों को आप कैसे आप टीचिंग एड के माध्यम से पढ़ाओगे। एंड जो हमारे टीचर्स भी हैं वो इतने प्रोफिशिएंट नहीं होते हैं इंग्लिश में कि वो पूरा डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ा सके। मतलब क्लास में आए और क्लास से गए, इस पूरे दौरान इंग्लिश इंग्लिश बोले, इतने भी प्रोफिशिएंट टीचर हमारे पास नहीं है, तो डिफिकल्ट हो जाता है डायरेक्ट मेथड से पढ़ाना। सेवेंथ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, दिस मेथड इज ओनली सूटेबल फॉर बिगनर्स। छोटे बच्चों के लिए ये मेथड सूटेबल है क्योंकि आप टीचिंग लर्निंग एड को छोटे क्लासेस में यूज कर सकते हो। हैंस इट कैन नॉट बी यूज इन हायर क्लासेस। हायर क्लासेस में जहाँ आपको डायरेक्ट मेथड को से पढ़ाना है बच्चों को, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे कई कई बार आपको जो है मदर टंग भी इस्तेमाल करनी पड़ जाती है। तो ये कुछ आपके ड्रॉबैक थे डायरेक्ट मेथड के। तो दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्ट मेथड। अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तब आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और वीडियो कैसी लगी है ये भी प्लीज़ हमें बताइएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।